अरविंद श्रीनिवास इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर की कहानी चेन्नई इंडिया में शुरू होती है। यहाँ उनका जन्म हुआ और उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। अरविंद ने इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की और बीटेक और एमटेक की डुअल डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले को चुना, जो कंप्यूटर साइंस रिसर्च के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनका पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर था। यह वही जगह थी जहां उन्होंने वह गहरी समझ हासिल की जिसकी जरूरत परप्लेक्सिटी एआई जैसे कंपनी बनाने के लिए थी। लेकिन जितना हमें आसान लगता है उतना सब कुछ आसान नहीं होता। अरविंद के लिए भी यह सब कुछ आसान नहीं था। जब अरविंद श्रीनिवास ने आईआईटी का एग्जाम दिया तो हर टॉप स्टूडेंट की तरह उनका भी सपना बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने का था। लेकिन उन्होंने आईआईटी मद्रास क्रैक तो कर लिया, जो एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन रैंक उतनी नहीं आई कि उन्हें उनकी ड्रीम ब्रांच सीएससी मिल पाती। उन्होंने मजबूरन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेनी पड़ी। उस टाइम उन्हें यह एक बड़ी फेलियर लगी, पर अरविंद ने हार नहीं मानी। इसे रिजेक्शन मानकर बैठ जाने की बजाय उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने रियलाइज किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाया जाता है। उन्हें समझ आ गया कि यह मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर यानी दिल है, जहां एक एवरेज सीएससी स्टूडेंट ज़्यादातर कोडिंग पर फोकस करता है। अरविंद ईई में रहकर एआई के फंडामेंटल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बुनियादी गणित पर एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो उनकी प्रोफाइल बहुत यूनिक थी। वह सिर्फ एक कोडर नहीं थे, वह एक इंजीनियर थे जिसे एआई के पीछे की डीप मैथमेटिक्स की समझ थी। इसी मजबूत फाउंडेशन की वजह से उन्हें यूसी बर्कले जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एआई रिसर्च के लिए एडमिशन मिला। यही फेलियर थी जिसने उन्हें एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जगह एक डीप एआई रिसर्चर बनने के रास्ते पर डाल दिया, जो आगे चलकर ओपन एआई, डीप माइंड और गूगल ब्रेन तक गया। जब अरविंद श्रीनिवास अपने डेस्क पर काम कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि हम कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं तो हमें इतने सारे पेजेस और लिंक्स पर जाकर एक एक पढ़ना पड़ता है, जबकि एआई हमें डायरेक्ट सिंथेसाइज आंसर प्रोवाइड कर सकता है। तब उनके दिमाग में एक ऐसा सर्च इंजन बनाने का आइडिया आया जो कि आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करेगा विद सोर्स। इस तरह स्टार्ट हुआ परप्लेक्सिटी का, जो $1 बिलियन की कंपनी बनी। परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल काम कैसे करते हैं? वो ट्रेडिशनल सर्च और ट्रेडिशनल एआई चैट जीपीटी को मिक्स करके करते हैं। जैसे ही कोई क्वेश्चन परप्लेक्सिटी से आप पूछते हो तो वह मल्टीपल वेब पेज रीड करता है रियल टाइम पर और आपको क्लियर आंसर प्रोवाइड करता है। आखिर क्यों परप्लेक्सिटी लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद लाखों यूजर्स इसका इस्तेमाल करने लगे। ये दिखाता है कि लोग ट्रेडिशनल सर्च से परेशान थे और एक नए सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे थे, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन काफी तेजी से बढ़ी, जो $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टेटस को भी पार कर गई। परप्लेक्सिटी की इतनी बड़ी सक्सेस का कारण है कि उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ फंडिंग उठाए, जिसमें जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर और एनवीडिया दुनिया के सबसे बड़े चिप कंपनी जैसे जायंट शामिल हैं। इन नामों से जुड़ने से यह पता चलता है कि एनवीडिया और जेफ बेजोस जैसे शख्सियत कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वह मानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और यह गूगल को टक्कर दे सकता है।